अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका भाई शुएब अहमद। आज का दिन कुछ खास है क्योंकि आज हम मौजूद हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावल नगर कैंपस में, जहां आज कल्चर डे मनाया जा रहा है। यानी एक ऐसा दिन जहां हर तरफ रंग होंगे, खुशियां होंगी और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफ़तों की झलक दिखाई देगी। हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ आपको दिखाएँ, लोगों से बात भी करेंगे, कुछ हंसी मजाक भी होगा और साथ साथ कल्चर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि मज़ा आने वाला है। चलें जी, अब निकलते हैं यूनिवर्सिटी के कल्चर डे की तरफ और आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावल नगर, जहाँ कल्चर डे मनाया जा रहा है। अब हम आपको लेकर चलते यूनिवर्सिटी के तलबा के पास, जहाँ हम पूछेंगे वो सवाल जो शायद हर नौजवान के दिल में होते हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है सर? बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप सर। आप बहुत स्मार्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। हम आपसे पूछते हैं एक सवाल, आप इजाज़त देते हैं अभी? सर। कल्चर डे का मकसद आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? क्या हम असल मकसद पूरा कर पाते हैं? नहीं सर, हम मकसद पूरा नहीं कर पाते। कल्चर डे का जो असल मकसद है वो हमारे इस्लामी जो मुल्क है ना, ममालिक, जी, उसको लोगों को दिखाना है कि वो कैसा है। अच्छा। उसके अंदर हम कैसे रहते हैं, कैसे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उनके आपस में ताल्लुकात कैसे हैं। जी जी। लेकिन जैसे हम कल्चर डे पे आए हैं, ये देख रहे हैं आप, बॉयज़ गर्ल्स सब इकट्ठे मिलजुल रहे हैं। तो ये हमारा कल्चर तो नहीं है कि इस्लामी मुल्क में कोई भी लड़कियाँ या लड़के इकट्ठे फिरें या इनकी दोस्तियाँ यारियाँ हों। जी जी। तो हमारा मुल्क में ऐसा कल्चर डे होना चाहिए कि हम लोगों को दिखाएं कि इस्लामी मुल्क कैसा होता है। जो बॉयज़ हैं वो अलग फिरें, जो गर्ल्स हैं वो अलग फिरें। अब आया उनका जब कोई भी ऊपर से आके बंदा अलग मुल्क का, किसी भी और कंट्री का आके उनको देखे तो उनसे ये चीज़ हासिल करें कि कैसे रहते हैं लोग। जी जी। इनके आपस में ताल्लुकात कितने अच्छे हैं, इनके आपस में जो आपसी ताल्लुकात हैं, आपसी जो मज़ाजात इनके कितने अच्छे हैं। जो हमसे आए हमारा लहजा देखें, हमारे लहजे से मुतासिर हो, जैसे हमारे हज़रत सल्लम से वो मुतासिर हो, उनके लहजे से मुतासिर होकर कितने हिंदू को मुसलमान किया उन्होंने, अपनी पूरी दुनिया में उनकी तबलीग फैलाई, वैसे वो हमसे मुतासिर हो। आपने कमाल का जवाब दिया सर, शानदार, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आपसे तो हम पहले मिल चुके हैं ना सर, क्या हाल है जी? ठीक है आप? अच्छा प्यारे भाई, आप हमें बताएंगे कल्चर डे मनाने का असल मकसद क्या है? ये जो हमारी सकाफत है कल्चर डे जी, पहले तो हमारा था पिछले जो मंथ में था, ठीक है, पिछले महीने की सी पिछले महीने था कल्चर डे। अच्छा, ठीक है। आप वो नहीं मनाया आपने? वो नहीं मनाया। मैंने पूछा इसका मकसद क्या है? सर इसका मकसद है जो हमारा बेसिक कल्चर है ना, जी जी, पंजाब का, ये पंजाबी कल्चर, जी जी, उसको लोग प्रमोट नहीं करते। अच्छा, प्रमोट करना हकीर समझते हैं। हाँ जी। तो ना तो वो पंजाबी ज़बान को यूज़ करते हैं, जी जी, लिहाजा हमारी जो पंजाबी ज़बान है ना, उसको भी ऊपर सतह पर लाने की ज़रूरत है और हमारे कल्चर को भी नमूदार करने और वसी। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला भाई, आपके ख्याल से ये कल्चर डे मनाना चाहिए, क्या रीज़न है इसके? एंजॉयमेंट के लिए। शुक्रिया सर। सर क्या हाल है? ठीक है सर, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। आपका नेम क्या है सर? हसन। मोहम्मद हसन। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? चिश्तिया शरीफ से। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपके ख्याल में कल्चर डे मनाने का असल मकसद क्या होना चाहिए? क्या ये सिर्फ फ़न का मुजाहरा है या इससे कुछ सीखने को भी मिलता है? कल्चर डे का ये कि हमें अपना कल्चर प्रमोट करना चाहिए जी, और ये जो हमारी सकाफत है उसको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, वही हमें प्रमोट करना चाहिए, फन का मुजाहरा नहीं। मतलब अपनी जो सकाफत है, जो हमारा हम एक मॉडर्न एक एरा में जो भूलते जा रहे हैं, वो भूलना नहीं चाहिए जी, उसको प्रमोट करना चाहिए। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है सर? आपकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त है सर। आप यहाँ का स्टूडेंट हैं? अच्छा, वैसे इंजॉय करने आए हैं। आपके ख्याल से कल्चर डे मनाना चाहिए या नहीं? मनाना चाहिए। क्यों? ये कौम का एक हिस्सा है हमारा। अच्छा, हम अपने शोबे शो करते हैं, ठीक है, अपनी ड्रेसिंग शो करते हैं। क्या बात है। फलस्तीन भाइयों के लिए पैगाम देना चाहेंगे? इनके साथ ज्यादती हो रही है, बस पाकिस्तान को यार स्टैंड लेना चाहिए। आप क्या करेंगे सर इस, अगर आपको कहा जाए तो? अच्छा, उस हवाले से कल्चर डे मनाना चाहिए या नहीं? उस हवाले से। अच्छा, चले ठीक है, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, आजकल के नौजवानों में सबसे बड़ी कमी क्या देखते हैं आप? एक्सरसाइज। मतलब नौजवान एक्सरसाइज नहीं करते।
यार वो गलत सवाल, वो गलत जवाब दिलवा रहे हैं यार, कंफ्यूज कर रहे हैं यार थोड़ा मुझे बोले क्या हाँ तेरे भाई नहीं हाँ नहीं हो यार, ऐसा सवाल पूछना कि जवाब है यार। चले फर्ज करें, इधर आए, फर्ज करें आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सब बच्चों का पास करते हैं, जो बच्चे फेल होते हैं सबको पास, सबको पास कर देंगे। सबको पहला सबकी शादियां करवा दूंगा, सबकी दो शादियां कराऊंगा सबकी। क्या बात है, शुक्रिया सर। कोई मसला नहीं, ये टेंपर है भाई, दुआवा ने साढ़े कोल भाई, साढ़े कोल दुआवा ने तेरा इंटरव्यू आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे आप? माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग बड़ी प्यारी है सर आप हमें बताएंगे आपने ये ड्रेसिंग की है ये किस कल्चर को रिप्रेजेंट करती है? ये अरबिक कल्चर को, अरबिक स्टाइल है ये अरबिक स्टाइल है, अरबिक। अच्छा सर ठीक है। अच्छा एक और सवाल पूछते हैं आपसे, आपके ख्याल में कल्चर डे मनाना चाहिए या ये सिर्फ फ़न का मुजाहरा है जो ये इधर हो रहा है? बिल्कुल मनाना चाहिए, जो है अच्छी बात है ये। अच्छा ठीक है। दूसरे नंबर पे आपसे सवाल, अगर आपको मौका मिले तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में कौन सी एक चीज़ बदलना चाहेंगे? अरे हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही नहीं। आप कहाँ से आए? हम हमेशा से बाहर से आए, अरबी है ना तो बाहर से आए। अच्छा शुक्रिया ब्रदर। नाइजीरिया से आए। अरबी है तो आपने अरबी का अस्सलाम वालेकुम। नेम क्या आपका? मेरा नाम प्रेम खान। प्रेम खान, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं बेसिकली बाजौर से बिलोंग करता हूँ। जी डिस्ट्रिक्ट बाजौर से, इधर इस्लामिक यूनिवर्सिटी कॉलनगर कैंपस में स्टडी करता हूँ, सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि कल्चर डे यूनिवर्सिटी की सकाफत को बेहतर बनाता है? जी बिल्कुल, अगर आप देखा जाए आप लोगों के लिए तो इतने ये मॉडर्न चीज़ नहीं है, लेकिन मैं पख्तून कल्चर से इधर आया हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब नया चीज़, नई सकाफत से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। अच्छा कल्चर डे पर आपको कौन सी खास बात पसंद आई? कल्चर डे पे हमको ये बात ज़रा पसंद आई, किस तरह की तकरीबात होने चाहिए। अच्छा। यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, क्योंकि इस ये जो सकाफत होती है ये हमारी विरासत होती है। जी क्योंकि इसमें जो कौमी अपनी सकाफत अपनी चीज़ याद रखती है तो वो तरक्की की राह पर कामयाब हो जाती है। जी शुक्रिया। अच्छा आपसे जनरल सवाल पूछते हैं, दोस्त बनाते वक्त किन बातों को याद रखना चाहिए? सर दोस्त बनाते वक्त मैं अगर जिस तरह आज की हालत है तो मैं यही कहूँगा कि दोस्त बना लो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बताना चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है जी? ठीक है आप? सर आपका गुड नेम? मेजर आफ्ताब। मेजर आफ्ताब, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बिहार से आप आते हैं? अच्छा सर आपने जो ड्रेसिंग पहनी हुई है ये किस कल्चर को रिप्रेजेंट करती है? मैंने तो पंजाब में। पंजाबी, प्योर पंजाबी। अच्छा मेजर साहब आपके ख्याल में कल्चर डे मनाने का असल मकसद क्या है? कल्चर डे देखो, अगर जितना हमारा पंजाबी है, हम है ही पंजाबी, हमारा सुबह भी पंजाब है, इसे मनाने में हमें हमारे अंदर जो हमारी असलियत है जो हमने छुपा रखी है। देखिए आज कल्चर डे कितनी आवाम खुश है और हम इस कल्चर डे को भूल चुके हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन इसके लिए होना चाहिए, बल्कि हुकूमत पंजाब को भी चाहिए कि इसको प्रॉपर इसका इंतजाम किया जाना चाहिए, इसको हमेशा के लिए मतलब पैनल कर दिया जाए। अच्छा हमारे फ़लस्तीन भाइयों के लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? फ़लस्तीन भाइयों के लिए हुकूमत पंजाब के लिए भी, बल्कि पूरे पाकिस्तान से हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है उनके लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएं। क्या बात है, शुक्रिया सर। व्हाट्सएप नंबर। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक है आपकी? आपको लगता है कि हमारी नौजवान नस्ल अपनी सकाफत को सही तरह जानती है या सिर्फ लिबास तक महदूद हो गया है? जानती है या बस लिबास पान तक नहीं यार, देख रहे हैं पंजाब का कल्चर जो सामने नजर आ रहा है। आप पंजाबी कल्चर की गल कर रहे हैं कि तुम देख रहे थे घोड़ियां माशाल्लाह, सारा का लिबास चेक करो और असं भी इस कल्चर से देख लो अपना जो बुराक लेकर आए आप? अपना बुराक लेके आए हैं। सारे दोस्त जितने भी है सारे पता लगे कि इस कल्चर के अंदर हाँ जी सुखेरा फैमिली हर साल नवा ही करती। क्या बात है, सुखेरा फैमिली जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से आप? सर आपका गुड नेम? शहजाद चिश्ती जी। शहजाद चिश्ती साहब, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप सर? मैं ज़िला बाबला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा ठीक है सर, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कल्चर डे के हवाले से। आपके ख्याल में कल्चर डे मनाने का असल मकसद क्या होना चाहिए? क्या ये सिर्फ फन का मुजाहरा है या इससे कुछ सीखने को भी मिलता है? नहीं जी ना, कि जो हमारा जो ना पहले हमारे यहाँ पे जो ना कि
कदाफी स्टेडियम में हमारा जो ना कि वहाँ पे जो चलता था उस टाइम ना कल्चर को बिल्कुल जो ना करता, यहाँ पे जो ना कि सिर्फ जो ना कि एक नुमाइश मतलब यार तो हम चाहते हैं जो ना कि हमारी आवाज़ उठनी चाहिए। ठीक है, खुलकर बात करें, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, आपने जो लिबास पहना हुआ है ये किस कल्चर की नुमाइंदगी करता है? ये पंजाब की नुमाइंदगी करता है जो ना कि शलवार कमीज इसलिए पहनी है जो ना। और पंजाब कल्चर का अक्सर असल मकसद ये है ना कि देखें मुझे स्टार लगे हुए हैं। अच्छा, ये कल्चर जो ये कल्चर डे आज है, इससे आप फ़लस्तीन भाइयों से कोई इजहार यकजहती करना चाहेंगे कि जैसे उन पर आजकल हालात हैं वो देखते हुए हमें ये कल्चर डे मनाना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये कल्चर डे नहीं मनाना चाहिए कि काश ये जिम्मेदारों के लिए आवाज़ उठाते। अच्छा, हमारे जो जिम्मेदारों पे जो ना कि पंजाब हमारा जो ना कि पूरे पंजाब को पूरे मुल्क को जो ना कि जिम्मेदार जो है ना जी वो कमा के समझी जाती है ना, तो जो जलील कर रहा है जो ना जिम्मेदार को जलील कर रहा है जो ना। अच्छा, काश आप आला आवाम में जो बैठे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? वो उनके जो नीचे होते हैं ना वो हमारा एहसास करते हैं, लेकिन जो उनके नीचे अहदेदार है ना जी वो इस चीज़ को नहीं, वो जो उन्हें बातें बताते हैं जो ना वो गलत बातें बताते हैं जो ना सही फिक्र नहीं बताते उनको, सही फिक्र नहीं बताते, सही फिक्र नहीं बताते। काश सही फिक्र बताया जाए ना जी तो ना ये किसान जो है ना कि मरियम ने हमारी वो पंजाबी है जो ना, खुलकर बात करें, कोई बात नहीं। जी तो वो ना काश सही बात बताई जाए उन्हें। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू सर। कैसे हैं आप? सर आपका गुड नेम? मोहम्मद आसिम वकील भट्टू। मोहम्मद आसिम वकील भट्टू। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं जी ठीक है। अच्छा सर, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपके ख्याल में कल्चर डे मनाने का असल मकसद क्या होना चाहिए? क्या ये सिर्फ फन का मुजाहरा करता है या इससे कुछ सीखने को भी मिलता है? नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं कल्चर डे, अगर देखा जाए कल्चर डे कल्चर सकाफत होती है, इस सकाफत का दिन, ये सकाफी दिन। हम पंजाब में रहते हैं, हमारी सकाफत पंजाब है, जो बंदा ऐसे अपनी सकाफत को प्रमोट कर रहा है, देख रहा है, चाहिए कि जिस तरह भी यानी कि एक अपने माहौल की काशी करे। जी ठीक है। अच्छा, आज आपने जो लिबास पहना हुआ है ये किस कल्चर की नुमाइश करता है? क्योंकि मैंने ये पहना हुआ शलवार कमीज है और ये पंजाबी कल्चर है। ठीक है। आपके ख्याल में हर साल कल्चर डे मनाना चाहिए या नहीं, और क्यों? बिल्कुल मनाना चाहिए जी, क्योंकि इससे माहौल में बेहतरी आती है, पंजाबी कल्चर को फरोग मिलता है। सही, ठीक है। जिस तरह आपने स्टॉल देखे होंगे उस तरह जी देखिए पंजाब में जो जिस तरह का भी काम होता है, इसमें ट्रैक्टर है, घुड़सवारी है, ठीक है, और जो रवायती चीजें हैं वो सारी जो रखी हुई है वो दिखा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटी लाइफ ने आपको सबसे ज्यादा क्या सिखाया? मेरा यहाँ पे सेशन था 20-22। अच्छा, ठीक है। जो इस तरह मैं 2 साल इधर गुजार के गया हूँ। 2 साल मैंने यही सीखा है यूनिवर्सिटी में। एक आज जब आप आते हैं ना तो जो टेडोर आपको होता है 2 साल का या 4 साल का, आप एक अच्छी और याद रहने वाली अच्छी आदत यहाँ पे छोड़ के। क्या बात है। अच्छा सर, हम आपसे आखिरी सवाल पूछते हैं। खाने पे हुई मीटिंग आपके साथ नहीं हुई? आपको लगता है कि हमारी नौजवान नस्ल अपनी सकाफत को सही तरह जानती है या सिर्फ लिबास तक महदूद हो गया है? देखा जाए तो लोग बिल्कुल क्लोज हो गए हैं, जो पंजाबी सकाफत है वो अब नहीं रही, बोल चुके हैं। जिस तरह मरीम नवाज कर रही है या जिस तरह से स्टार्ट हो गया है कल्चर डे को ना प्रमोट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये मज़ीद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये था इस्लामिक यूनिवर्सिटी का कल्चर डे। बहुत मज़ा आया, लोगों से मिले, मुख्तलिफ सकाफ़तें देखी और बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, हमारे चैनल डेली डिस्कवरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं अगले बड़ी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।